लोहामंडी इलाके के राजनगर निवासियों को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि यहां बने मकान अतिक्रमित हैं। इन मकानों को रेलवे विभाग द्वारा 15 दिन में हटाया जाएगा। इसी क्रम में राजनगर में रहने वाले निवासियों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 सालों से यहां रह रहे हैं। कुछ मकान यहां पट्टे पर, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और कुछ मकान डूडा विभाग द्वारा लोगों को दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये सब गलत था तो डूडा विभाग ने मकान क्यों दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ डूडा विभाग द्वारा क्यों दिया गया। राजनगर के निवासियों ने सूचना के अधिकार के तहत इसके बारे में कई जानकारी भी मांगी गई है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जनपद आगरा में आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस द्वारा सूचना के अधिकार के द्वारा लोहामंडी के राजनगर में रेलवे विभाग द्वारा करीब 200 परिवारों को नोटिस दिया गया है कि ये मकान जो बने हुए हैं वो अतिक्रमित है और जो 15 दिन में ये हटा दिए जाएंगे। इसी संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस द्वारा संबंधित विभागों से जानकारी मांगी, जिसका जवाब किसी भी विभाग ने नहीं दिया है। जबकि यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो 40 सालों से निवास कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सरकार द्वारा पट्टे की जमीन दी गई थी, मकानों की रजिस्ट्री है, कुछ ही पावर अटार्नी है, कुछ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। डूडा विभाग द्वारा भी लोगों को मकान दिए गए हैं। अगर ये जमीन रेलवे की है तो ये सब विभागों द्वारा ये सब क्यों किया गया है। इसी संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ये राजनगर के निवासियों के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारियाँ मांगी गई थी, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है। समस्या ये आई है कि रेलवे वालों ने बगैर किसी के वजह से नोटिस यहाँ भेज दिए। किस तरह का नोटिस है? नोटिस में भेज दिया है कि आपके मकान वो है रेलवे के वाद में है और आपके मकान टूटेंगे। ये समस्या यही है सर कि हम जहाँ 32-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और जब अगर रेलवे की जगह थी ये तो सीवर लग गई, लाइट पानी लाइन आ गया, सारा सुविधा है वहाँ लिए दी गई है, फिर काहे के लिए रेलवे लाइन की जगह है ये। अब जो बताइए हमें क्या लग रहा है, मतलब क्या कहा है रेलवे वालों ने कहा था ये सारी साइड जाएंगी, टूटेंगी। सर बताइए हम ये भी गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो हमने जवाब भी भेजा था। समस्या ये है कि हम बहुत बरसों से यहाँ रह रहे हैं और रेलवे वालों ने हमें नोटिस दिया कि साहब ये रेलवे की जगह इनके तोड़ेंगे हम। तो हमने ये कही है कि साहब कैसे तोड़ोगे आप, अगर ये रेलवे की जगह थी तो हमें पहले बनाने क्यों दिया और इतनी सारी सुविधाएं क्यों होने दी, खरंजा क्यों लगने दिया, बिजली मीटर क्यों लगने दिए। और रेलवे वाले हमसे ये कहते हैं कि ये हमारी जगह है, तो इतनी जगह उनकी थी। अब इतने बड़े परिवार हैं यहाँ, एक परिवार में 8-9 आदमी हैं। कितने परिवार होंगे लगभग आपके साथ? कम से 70 इधर है और 70 उधर है, 140 परिवार है। रेलवे ने नोटिस दिए थे राजनगर में परिवारों को, आपने आरटीआई के माध्यम से कुछ मदद करने की कोशिश की है, पूरा क्या है मामला? रेलवे किनारे कई सारे परिवार रहते हैं और रेलवे ने उनको नोटिस दिया था। जब उनसे बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि हमें आज से 14 साल पहले सरकार ने पट्टे पर ज़मीन दी थी 90 वर्षों के लिए, जिस पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बना लिए थे। जब रेलवे ने इस तरह के नोटिस दिया तो फिर मैंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल की। मैंने तहसील में आरटीआई लगाई कि आखिर में ये जो ज़मीन है ये किसकी है, इस पर मालिकाना हक किसका है, और 40 साल पुराना मैंने रिकॉर्ड मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। 30 दिन पूरे हो गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने अपील कर दी। इसी तरह मैंने एडीए में जानकारी मांगी और एडीए के साथ साथ चूँकि जब पट्टे पर जो ज़मीन मिली थी उस पर एक तरफ एडीए सचिव के सिग्नेचर है, दूसरी तरफ जिलाधिकारी महोदय के सिग्नेचर हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो इसको लेकर फिर मैंने एडीए में आरटीआई दाखिल की, फिर उसके बाद में जिलाधिकारी कार्यालय में दाखिल की, लेकिन दोनों जगह से कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। जिलाधिकारी कार्यालय के नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने वो चिट्ठी एडीए को रेफ़र कर दी। उसमें कहा कि वांछित सूचनाएं एडीए से संबंधित हैं, आप इनको सूचनाएं दीजिए, और यदि आप नहीं देते हैं तो इनके यहाँ पे प्रथम अपील भी आपके यहाँ ही होगी, और सूचना आयोग में भी अब अगर अपील की जाती है तो जुर्माना वगैरह होगा, तो उसकी भी जिम्मेदारी एडीए की बताई गई है। 30 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद आरटीआई लगाई और साथ ही साथ जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने भी आरटीआई लगाई। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से फिर फर्स्ट अपील दायर कर दी गई है, लेकिन जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। महाराज न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।